100% गारंटी है, अगर हफ्ते में एक बार ये DFI मास्क अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर लगा लिया तो जितनी भी काली मैल की परत थी, काली स्किन थी, वो एकदम फेयर हो जाएगी। काले से गोरा होना एकदम संभव है। आपको सिर्फ अपने उस एरिया में इनो, बेकिंग सोडा, कोलगेट एंड ब्लीच का मिश्रण लगाना है और देखते ही देखते आपकी वो स्किन एकदम गोरी हो जाएगी, इनफैक्ट पिंक हो जाएगी, क्योंकि स्किन वहां से निकल जाएगी और छाल नजर आएगी। और ये आपकी स्किन से सिर्फ कालापन ही नहीं हटाएगा, ये आपके स्किन को ही आपकी त्वचा के ऊपर से हटा देगा। वो कहते हैं ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी स्किन, ना रहेगा कालापन। भाई इंटरनेट पे बहुत सारी फालतू रेमेडीज है जो दावा करती है गोरी हो जाओ, कि बेकिंग सोडा लगा लो, ब्लीच कर दो। भाई वो एरिया कितना सेंसिटिव होता है, आपकी स्किन गोरी होगी या नहीं होगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्किन वहां बचेगी नहीं, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो गाइस प्लीज इन फालतू की वीडियोस में मत पड़ा करो। जितने भी इंडियन है ना, हमारी स्किन टोन ब्राउन होती है, कुछ लोगों की थोड़ी फेयर हो सकती है, बट मोस्टली ब्राउन स्किन टोन ही होती है। और हमारे बाकी के शरीर के अंग अलग होते हैं हमारे प्राइवेट एरिया के अंगों से। सो स्किन अगर डार्क है सो इट्स ओके, सबका होता है। बट अगर वहां आपकी लापरवाही से बहुत ज्यादा काली मैल की परत जम गई है, वहां का हाइजीन मेंटेन करना चाहते हो, वहां का टेक्सचर ठीक करना चाहते हो, अपनी स्किन में थोड़ा ग्लो चाहते हो, उसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं आपसे कोई फेक प्रॉमिस नहीं करूंगी कि आपकी स्किन एकदम गोरी हो जाएगी, एकदम गोरी नहीं होगी, लेकिन हाँ जैसी आपकी स्किन पहले थी वैसी जरूर हो जाएगी, या फिर और बद से बदतर कंडीशन में नहीं जाएगी अगर आप इन हाइजीन हैक्स को फॉलो करो। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे फेमिनिन हाइजीन हैक्स। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा एक काम करो, थोड़ी देर के लिए अपने बचपन को रिकॉल करो। कभी भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका पूरा बॉडी का कलर एक सा होता है, चाहे फेस का हो या बम का हो, सब एक जैसा दिखता है। लेकिन वही हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं एंड हमारा फेस तो फिर भी वैसा ही रहता है, लेकिन बॉडी डार्क होती जाती है। एंड आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिसकी वजह से दिन पे दिन वो और भी ज्यादा डार्केस्ट हो जाती है। तो वो वाली गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि टाइट फिटिंग वाले कपड़े। बहुत अच्छे और स्टाइलिश तो लगते ही हैं, लेकिन घर में जब होते हो ना तो प्लीज उसको अवॉइड किया करो, क्योंकि जब हम टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं ना तो हमारी वहां की स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है। तो प्रेफर करो कॉटन के कपड़े पहनो यार, कॉटन का फैब्रिक बेस्ट होता है, क्योंकि उससे एयर पास होती रहती है, तो आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर रिटेन होकर के नहीं रहता है, जिसकी वजह से स्वेट नहीं होता है, एंड स्वेट की वजह से भी बहुत ज्यादा कालापन होता है। तो अगर आप कॉटन पहनोगे तो आपको उतने पसीने नहीं आएंगे एंड स्किन को भी सांस लेने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट ये आपके स्किन में होने वाले फ्रिक्शन को भी अवॉइड करता है, अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से भी स्किन बहुत ज्यादा डार्क होती रहती है। स्पेशली हमारे जो इनर थाई वाला एरिया है ना, वो डार्क हो जाता है ना। आपने नोटिस किया है वहां डार्कनेस क्यों है? वहां थोड़ी ना कोई टैनिंग हो रही है। इनफैक्ट जब सोते भी हो ना, सो गो कमांडो, मींस डोंट वेयर अंडरवेयर एंड स्लीप इन लूज पजामास, एंड दिस विल एनहांस वेंटिलेशन इन दैट एरिया। सो जब आप ये एक छोटा सा चेंज अपनी लाइफस्टाइल में लेकर के आते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डार्क होने से बचती है। पता है लड़कियों को इन सब चीजों के बारे में कोई बताता नहीं है, पर जानना बहुत जरूरी है। अपने आप को लेकर के हम बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं। एंड बात करें हेयर रिमूवल की, सो जो हमारे इंटीमेट एरिया के हेयर होते हैं ना, देखो बॉडी पे अगर हेयर है तो किसी अच्छी चीज के लिए ही है, भगवान ने अच्छा किया है बना करके ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कभी कभी हेयर की ग्रोथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, एंड सच बताऊं तो जो प्राइवेट बॉडी पार्ट के हेयर होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, एंड अगेन वो पसीना सूख करके जमता है, मैल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्किन धीरे धीरे फिर डार्क हो जाती है, एंड वेलवेटी स्किन टेक्सचर आपका हो जाता है मैल की वजह से। गर्दन के पीछे कितनी मैल होती है, बगलों में कितनी ज्यादा मैल होती है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत सारे मेथड है, आपको जो सही लगता है वो मेथड आप ऑप्ट कर लो। मुझे पर्सनली पसंद है कि इंटीमेट बॉडी के हेयर अगर रिमूव करना है तो मैं हेयर रिमूवल क्रीम लगाती हूँ। लेकिन आपको पता है हेयर रिमूवल क्रीम लगाने से भी आपकी स्किन वहां की बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है। बट ये ऐसा तभी होता है जब आप कोई भी रैंडम क्रीम लेके लगा लेते हो जो कि बॉडी के लिए बना है, और उसको इंटीमेट बॉडी पार्ट पे लगा लोगे तो ऑफ कोर्स वहां की स्किन डार्क होगी, क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन अलग है, इंटीमेट एरिया की स्किन अलग होती है। प्लस मार्केट में जितने भी हेयर रिमूवल क्रीम मिलते हैं ना, उनके अंदर भारी मात्रा में केमिकल्स होते हैं, हार्श केमिकल्स होते हैं, जो आपके स्किन को डार्क करते जाता है। तो इसीलिए जो हेयर रिमूवल क्रीम मैं यूज करती हूँ और सालों से करती आई हूँ, मतलब मैंने अपनी अनगिनत वीडियो में आप लोगों को रेकमेंड किया है, एंड उसको यूज करने के बाद मैं यहाँ पॉजिटिव कमेंट्स लगा दूंगी। मेरे व्यूअर्स को बहुत ही सही रिजल्ट मिला है। ये लगाने से स्किन डार्क नहीं होती, दर्द नहीं होता, बर्न रैशेस नहीं होते, 5 मिनट में हेयर रिमूव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई भी पैराबेन नहीं है, क्रुएलिटी नहीं है, बहुत सेफ है इंटीमेट एरिया के लिए, क्योंकि ये
स्पेशलाइज्ड इंटिमेट एरिया के लिए ही बनाया गया है। मैं बात कर रही हूँ नम्या हेयर रिमूवल क्रीम। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कई सारी वीडियोस में बताया ही होगा, एंड जो लोग यूज करते हैं प्लीज कमेंट करके बता दो कि सही में कितना अच्छा वर्क करता है ना। जेन्युइनली ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको हेयर रिमूव करना है और अगर कोई क्रीम यूज करनी है तो इसके अलावा कोई और क्रीम यूज मत करना, क्योंकि वो सिर्फ यही एक क्रीम है जो इंटिमेट एरिया के लिए है एंड सेफ है। बाकी मार्केट में जितनी भी क्रीम मिलती है, ट्रस्ट में मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा है। ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड आई हैव ट्राइड। और बाजार में जो लोकल क्रीम्स मिलती है ना, या कुछ ब्रांड्स की भी क्रीम्स होती हैं, भाई बड़ी गंदी बदबू आती है। इतनी गंदी बदबू की मतलब आप खुद ही बाथरूम में सांस नहीं ले पाते हो, तो हेयर रिमूव करना तो एकदम टास्क हो जाता है। प्लस मैंने पर्सनली फील किया था कि जब मैं दूसरी क्रीम्स लगाती थी तो स्किन वहां की डार्क होती जाती थी, तो मैंने तो भाई वो लगाना बंद ही कर दिया जब से मैंने इसको ट्राई किया है। इससे स्किन डार्क भी नहीं होती है, गंदी स्मेल भी नहीं आती है। एक हल्की फुल्की फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन वो जो गंदी वाली स्मेल होती है ना, जो रेगुलर हेयर रिमूवल क्रीम्स लगाने से होती है, उससे बचाता है। सो इंटीमेट एरिया का हाइजीन मेंटेन करना है, सो रिमूव दैट हेयर। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, रिमूव करना है करो, नहीं करना मत करो। भाई मैं तो कर लेती हूँ रिमूव, इससे मुझे काफी हाइजेनिक फील होता है। इस क्रीम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप अपने लिए ट्राई कर सकते हो। इसके साथ आपको ये पोस्ट शेविंग बाम भी मिल जाता है। जब आप इसको यूज कर रहे होगे ना, तो मेक श्योर आप जब नहाने जा रहे हो ना तब यूज कर लो, काफी सही रहता है। वैसे किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, पर मैं तो जब नहाने जाती हूँ तभी यूज कर देती हूँ। तो इसको अपने जो जितने भी आपके हेयर है, चाहे बगलों के हैं, बम के हेयर हैं, बिकनी लाइन एरिया के हेयर हैं, वहां आप इसको लगा दो। ऊपर से लगाना है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन में ये सारी चीजें लगाने के लिए नहीं होती हैं। लगाने के बाद आप 3 से 5 मिनट इंतजार करो। उसके बाद इसके साथ एक स्पैचुला भी आता है। स्पैचुला से आप रिमूव करोगे ना, एक स्वाइप में ही आप देखोगे सारे अनवांटेड हेयर को ये रिमूव कर देता है। वेरी सेफ एंड वेरी जेंटल ऑन स्किन। ये यूज करने के बाद अपने स्किन के ऊपर कोई भी हार्श सोप मत लगाना, परफ्यूम मत लगाना, नॉर्मली भी मत लगाया करो। ये सब चीजें वहां के लिए नहीं होती है। परफ्यूम यहाँ लगा लो, यहाँ पर मत लगाओ, क्योंकि ये सारी फालतू चीजें लगाते हैं ना तो वहाँ का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्किन इरिटेशन, एलर्जीज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरी बात मानो, दिन में कम से कम एक बार तो रोज नहाया करो। कुछ लोग नहाते ही नहीं है, नहाओगे नहीं तो गर्मी पसीने से फिर वो पसीने मैल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनफैक्ट कभी बहुत ज्यादा ठंड हो, आपको नहाने का मन ना भी करे, तो एटलीस्ट दिन में एक बार अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन जरूर कर लो। नम्या का ही इंटीमेट वॉश आता है, आप वो यूज कर सकते हो। वो यूज करने का मन नहीं है तो नॉर्मल वाटर यूज कर लो। भाई कुछ भी यूज करो, बस वहां का एरिया क्लीन और ड्राई रखो। और नहाते टाइम ही पानी से ही हल्का हल्का उस एरिया को थोड़ा मल लिया करो, स्पेशली इनर थाई या बगलों में या गर्दन के पीछे। जब बॉडी थोड़ी गीली होकर के सॉफ्ट हो जाती है ना, तब आप मल करके नहाओगे ना, तो बॉडी से वो काला मैल निकल जाता है। और रेगुलर हाइजीन और ये सारी प्रैक्टिसेस करोगे तो ऑफ कोर्स वॉल स्किन बहुत ज्यादा डार्क होने से बच जाएगी। बाकी रेगुलर बैलेंस डाइट एंड थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते रहोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी सही रहता है। एंड एट लास्ट सेल्फ एक्सेप्टेंस करो यार, जो हो जैसे हो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो। जो उस तरह की मूवीज होती हैं तो उसमें जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको देख लो तो ऐसा लगता है कि भाई इनकी स्किन इतनी सुंदर कैसे है। देखो पहली बात तो कैमरा है, फिल्टर है, एडिटिंग है, मेकअप है, वो चीजें अनरियलिस्टिक हैं, रियल नहीं है। रियलिटी तो यही है कि हाँ, आपके इंटीमेट एरिया आपकी बाकी स्किन टोन से डार्क होते हैं, पर वो कितने डार्क है, आप कितना सफाई मेंटेन करते हो, वो सब तो आपके हाथों में है। और कभी भी सेल्फ डाउट मत रखो कि मेरे इंटीमेट एरिया बहुत ज्यादा डार्क है तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे हो, लो सेल्फ स्टीम हो रहा है। नहीं, गर्ल बॉय दोनों के होते हैं। आप ये मत सोचना कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेगा। जो इन सब छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचेगा वो कैसा पार्टनर, ऐसा पार्टनर आपको क्यों ही चाहिए। आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या थिंकिंग है, दैट मैटर्स। आप कैसे दिखते हो, आपकी बॉडी कैसी है। कुछ चीजें हमारे बस में होती है और कुछ हमारे बस में होती ही नहीं है। तो जो बस में नहीं है उसके बारे में सोच सोच करके इतना दिमाग क्यों खपाना। जस्ट फॉलो सम बेसिक हाइजीन टिप्स, दैट्स इट। कुछ लोगों को अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट से ना बहुत गंदी स्मेल की प्रॉब्लम भी होती है। अभी देखो स्मेल आ रही है तो उसमें लो सेल्फ स्टीम होगा, सो मैं वो समझ सकती हूँ कि लगता है कि अरे यार किसी को स्मेल ना आ रही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सामने कोई खड़ा है और उसको आपके इंटीमेट एरिया से कोई बदबू आ रही है तो उसको पता चल जाए। अगर वो बगलों से आ रही है तो ऑफ कोर्स पता चल जाएगा, बाकी अगर वो नीचे से स्मेल आ रही है तो किसी और को पता नहीं चलता है। स्टिल आप अपने बिकनी एरिया से चाहते हो कि अच्छी खुशबू आए, तो भाई हर लड़की की अपनी एक अलग स्मेल होती है, तो स्मेल तो हमेशा रहेगी, बट वो कितनी ज्यादा बदबूदार है या क्या लेवल है उसकी बदबू का, वो डिसाइड होता है आप क्या खाते पीते हो। ठीक है, जैसा खाओगे वैसे आप दिखोगे और ऐसी स्मेल भी आपके अंदर से आएगी। तो आप योगर्ट खाया करो, दही जितना खाओगे आपकी वजाइनल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। बाकी आप एलम वाटर स्प्रे कर सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर या बगलों के ऊपर, जो आपके बैक्टीरिया बिल्डअप को होने नहीं देगा, किल कर देगा एंड स्मेल को
आने नहीं देता है। डेली फ्रेश धुली हुई कॉटन के अंडरवेयर पहना करो एंड दैट्स इट। ये बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप अपने इंटीमेट हाइजीन को कैसे मेंटेन करते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना इज नॉट इजी, कभी भी आसान नहीं था, बट मैं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती ही है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में थी लड़कियां जो मतलब हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे, लेकिन उनसे डिस्कस करने के बाद ये पता चलता था मुझे कि बाकी लोग एम्बैरेस होते हैं। मेरे साथ जो लड़कियां रहती है ना वो बहुत कंफर्टेबल रहती, कंफर्ट जोन में रहती हैं, वो सब कुछ शेयर कर लेती हैं, लेकिन अब जिनकी लाइफ में मैं नहीं हूँ उनका क्या। तो इसलिए वीडियोस बनाना पड़ता है ताकि सोशल मीडिया के थ्रू, ऑन स्क्रीन थ्रू मैं आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन पाऊं और लड़कियों से रिलेटेड सारी डाउट्स को क्लियर कर दूं। लड़कियों की बॉडी ना एकदम अमेजिंग है, इतनी सारी चीजें अजीबोगरीब होती हैं, लड़कियों को खुद ही अपने बारे में नहीं पता होता है तो कौन बताएगा। स्कूल कॉलेज दोस्त बिल्कुल भी नहीं, कोई इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो इसीलिए बी नेचुरल इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। तो यहाँ पे आगे मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं गर्ल्स रिलेटेड, गर्ल्स की बॉडी पार्ट से रिलेटेड या फिर इंटीमेट हाइजीन को लेकर के बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसको जरूर जाके देखो यार, बहुत कमाल कमाल की इन्फॉर्मेशन है। पुरानी वीडियोस को देखो, मेरी पुरानी वीडियोस और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि अब तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं आपको क्या बताऊँ बट अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो और पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो अभी की अभी देख लो, और यहाँ तक वीडियो देखी है तो किस बात की देरी है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कौन करेगा, भूला मत करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। मेरा ब्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। ये वाला चैनल है मेरा इन्फोटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, बेसिकली नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीजें होती हैं रिगार्डिंग गर्ल्स एंड ऑफ कोर्स बॉयज भी फॉलो कर सकते हैं। बट जो मेरा ब्लॉग चैनल है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, वहां मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देती हूँ। तो लाइफ में थोड़ा फन और एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा हंसना है आपको, तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग चैनल। चलो मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।